बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत ललपनिया स्थित प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ का धार्मिक स्थल सदियों से संथाल आदिवासियों की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित रहा है। यहाँ की प्राकृतिक छटा और हरियाली देखते ही बनती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इसे अपनी गोद में उठा रखा है। पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरता हुआ छरछरिया झरना सैलानियों को खूब लुभाती है। साल के शुरुआती दिनों में इस छरछरिया झरने के किनारे पिकनिक मनाने वाले लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ के पवित्र स्थल की देखरेख और सफल संचालन के लिए एक समिति भी बनाई गई है। इस पवित्र स्थल के बारे में समिति के अध्यक्ष सह ललपनिया के निवर्तमान मुखिया बबली सोरेन ने बताया कि यह स्थल संथाल आदिवासियों के गौरवशाली अतीत, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। इस पवित्र स्थल पर आकर देश विदेश में रह रहे संथाली लुगु बाबा की पूजा अपने आराध्य देवता धर्म गुरु के रूप में करते हैं। यहाँ पहाड़ की तलहटी पर ऐतिहासिक लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ का दरबारी चट्टान अवस्थित है। बताया जाता है कि सदियों पूर्व इसी दरबारी चट्टान पर बैठकर संथालियों के पूर्वजों ने लुगु बाबा की अध्यक्षता में लगातार 12 वर्षों तक विचार विमर्श कर संथाल समाज के सामाजिक प्रथा रीति रिवाज की रचना की थी और संथालियों के लिए संविधान बनाया था, जो आज भी कायम है। आस्था के इस केंद्र में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासम्मेलन का आयोजन होता है। इस मेले को झारखंड राज्य का राजकीय महोत्सव होने का गौरव प्राप्त है। इसमें सामाजिक उत्थान, भाषा, साहित्य, संस्कृति, धार्मिक और शिक्षा के विकास की चर्चा की जाती है। इस महासम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु संथाल आते हैं और लुगु बाबा का दर्शन कर मन्नत मांगते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक ऐतिहासिक गुफा भी अवस्थित है। इस गुफा के अंदर लुगु बाबा विराजमान है। यहाँ तक पहुँचने के लिए दरबारी चट्टान से 7 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता तय करना पड़ता है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा सहित अन्य अवसरों पर सालों भर श्रद्धालुओं का इस पवित्र स्थल पर आवागमन लगा रहता है। धर्म महासभा को लेकर जिला प्रशासन हर वर्ष जोर शोर से तैयारी में लगा रहता है। इस महासम्मेलन को 2 दिवसीय राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश से कई आदिवासी समाज के लोग यहां पहुंचते हैं। इसकी तैयारी को लेकर समिति के सदस्यों के साथ पूजा स्थल का जायजा लिया गया। पहाड़ पर जो श्रद्धालु पहुंचते हैं वहां भी पहुंचकर व्यवस्था को देखा। इस राजकीय महोत्सव के बेहतर आयोजन को लेकर पूरी तैयारी है। 26 एवं 27 का 2 दिवसीय राजकीय महोत्सव जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासम्मेलन के तौर पे भी मनाया जाता है, जिसमें पूरे देश से विदेश से कई आदिवासी समाज के धर्म लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग के द्वारा यहाँ पर जो पूजा स्थल है उसका भी हम लोगों ने समिति के साथ मिलकर जायजा लिया। साथ के साथ जो पहाड़ पर श्रद्धालु लोग चढ़ते हैं वहाँ पर भी हम लोग ऊपर के स्थल पर भी गए। वहाँ पर जो पूजा समिति उसके साथ भी हम लोगों ने सभी जगहों का भ्रमण किया, मीटिंग भी की और किस प्रकार से इस राजकीय महोत्सव जो मेला है उसको हम लोग बेहतर तरह से आयोजित कर पाएंगे। इस क्रम में हम लोगों ने चर्चाएं की। समिति के सदस्यों ने भी अपने कुछ सुझाव दिए हैं, उनको भी हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है और सभी व्यवस्थाओं को लेकर लगभग तैयारी शुरू हो गई है और पूरा हम लोग को भरोसा है कि जिस प्रकार से टीम कोऑर्डिनेटेड होकर समिति के साथ समन्वय बना के कार्य कर रही है, हम लोग पिछली बार से और बेहतर तरह से इस बार इस मेले को आयोजित करेंगे ताकि जो देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी प्रकार का भी परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ ललपनिया के लुगु पहाड़ क्षेत्र में सरकार द्वारा हाइडल पावर प्रोजेक्ट चालू करने को लेकर सर्वे कराया जा रहा था, जिसका विरोध इन सरना धर्मावलंबियों के द्वारा किया जा रहा है। इनका मानना है कि लुगु पहाड़ पर इस हाइडल प्रोजेक्ट के बनने से उनकी आस्था को चोट पहुंचेगी, इसलिए वे इसे किसी कीमत पर यहाँ नहीं बनने देंगे। इस प्रोजेक्ट के बनने से भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी को इसका लाभ नहीं पहुंचेगा और उनके लुगु पहाड़ से छेड़छाड़ भी होगा, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आज पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो हम लोग आह्वान किए थे 5 तारीख को महाजुटान होगा और ये महाजुटान इसलिए हुआ है जो हमारे धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ है। इस धार्मिक धरोहर में डीवीसी के द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट का हाइडल प्रोजेक्ट, वो हाइडल प्रोजेक्ट को हम लोग स्थापित नहीं होने देंगे, क्योंकि ये आदिवासी जनजातियों का, संथालियों का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर जगह है। इसलिए इस जगह में अतिक्रमण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो विकास का विरोध, विकास का हम लोग बाधक नहीं है। आप देख सकते हैं झारखंड में पूरा खनिज संपदा से भरा पूरा प्रदेश है, तो उसके बावजूद भी झारखंड के आदिवासी मूलवासी लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहा है, तो किस तरह का विकास?
ये इस तरह का विकास हम लोग को नहीं चाहिए जो हम लोग को आस्था का केंद्र में अतिक्रमण करके यहाँ के लोगों का विकास हो। यहाँ के लोगों का कोई विकास नहीं होगा, वो केवल दूसरे राज्यों का विकास होगा। यहाँ के मूलवासियों का, यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के जनजातियों का विकास नहीं होगा। उस तरह का विकास हम लोग को नहीं चाहिए। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग को चाहे कुछ भी करना पड़े। आगामी चुनाव में देखिए, ये संताल समुदाय की बात है। अगर संताल समुदाय का ये धार्मिक धरोहर नहीं बचेगा तो भाई हम लोग किसके पर भरोसा करेंगे। हम इन लोगों का राष्ट्रपति, हम इन लोगों का मुख्यमंत्री, और उन लोग रहने के बाद भी हम लोग का धार्मिक धरोहर नहीं बचा पाएंगे या नहीं बचेगा तो ये बहुत बड़ा समाज का एक शर्मनाक बात होगा। आगे यदि सरकार ये इस महाजुटान के माध्यम से हम लोग इस सरकार को संदेश देना चाहते हैं, ये हाइडल प्रोजेक्ट को वापस करे और निरस्त करे, और निरस्त करके हम लोग का जो ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर है उसको सुरक्षित करने का प्रयास करें। सबों को जोहार। आज लुगु पहाड़ में टीबीसी द्वारा हाइडल पावर प्रोजेक्ट का प्रस्तावित किया गया है और पिछले कई दिनों से सर्वे चल रहा है और सर्वे का कोई भी नोटिस नहीं था और किसी तरह का ग्राम सभा नहीं हुआ था, किसी तरह का भी जनसुनवाई नहीं हुई थी। अचानक सर्वे करने लगा तो ग्रामीणों ने उसका विरोध किया संवैधानिक तरीके से, लेकिन उन पर 13 आदमियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है जो इलीगल है और बेबुनियाद है। तो आज हम लोग अपना लुगु पहाड़ को एक देवता के रूप में मानते हैं। आदिकाल से आदिवासी समाज का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक का विकास हुआ है और यहाँ से हमारा लुगु बाबा के नेतृत्व में दरबार चटनी में 12 वर्षों तक बैठकर हमारे पूर्वजों ने हमारे समाज को संचालित करने के लिए रीति रिवाज परंपरा स्थापित किया है। तो यहाँ लुगु बाबा पहाड़ का कण कण पूजना ही है और आज का डेट में अगर यहाँ कोई परियोजना आता है तो इस परियोजना का आदिवासी समुदाय, संथाल समाज पुरजोर विरोध करेगा और किसी भी हाल में लुगु पहाड़ का पर किसी तरह का परियोजना लगाने नहीं देंगे। इसमें प्रभाव निश्चित रूप से ये पड़ेगा कि हमारा जो ये पर्यावरण है ये डिस्टर्ब होगा और यहाँ से फल मूल कंद जो है हमें मिलता है, जंगल से आदिवासियों का जो जुड़ाव है, जो घरेलू उपयोग के सामान मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात ये कि कुछ इस पर इफेक्ट हो नहीं हो, लेकिन ये हमारा धार्मिक मामला है, ये धार्मिक आस्था का केंद्र है और धर्म पर किसी तरह का ठेस हम लोग कोई पहुँचाएगा तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग केंद्र और राज्य सरकार से यही चाहेंगे कि इसको अविलंब लुगु पहाड़ से हाइडल पावर प्रोजेक्ट को वापस करे, निरस्त करे और लुगु पहाड़ को आदिवासी संताल समाज के नाम गजट नोटिफिकेशन करके एक धर्म स्थल के रूप में ये इसको सुरक्षित करें। सरकार अगर आगे कदम नहीं उठाएगी तो हम आदिवासी समाज अपने स्तर पर निर्णय लेंगे कैसे डीबीसी को भगाना है और जो सरकार हमको सहयोग नहीं करेंगी तो हम उनको भी सहयोग नहीं करेंगे। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकार को हम लोग बनाते हैं अपना बचाव के लिए ताकि दुख दर्द में और मुसीबत में हमको बचाए। अगर हमको नहीं बचाती है तो हम भी संथाल समाज भी सरकार को नहीं बचाएगी। यहाँ संथालियों का अंतर्राष्ट्रीय सरना महाधर्म सम्मेलन औपचारिक रूप से वर्ष 2001 से शुरू किया गया था, जो आज भी निरंतर होता आ रहा है। इस धर्म सम्मेलन में प्रदेश के अब तक के लगभग सभी मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचकर सरना धर्मावलंबियों के साथ इस मेला के आयोजन और सामाजिक ताना बाना को एक करने का प्रयास करते हुए आदिवासियों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते रहे हैं। न्यूज़ विंग के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।